हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम देखेंगे फंक्शन, यानी फलन क्या होता है। फंक्शन एक प्रकार की मशीन है जिससे एक तरफ कुछ डाला जाता है, उसका दूसरी तरफ रिजल्ट निकलता है। जैसे हमारे गांव में चारा खाने की मशीन होती है, इस तरफ से हम चरी लगाते हैं, उधर कट के क्या चारा बन के निकलता है। बरसीम लगाते हैं तो बरसीम का चारा निकलता है। तो जो फंक्शन है वो एक प्रकार की मशीन है जो एक आइटम को दूसरे आइटम में बदल देती है। जैसे ये एक जूसर मशीन देख लीजिए, ये एक जूसर मशीन है, ठीक है। और इधर से हम अगर इसमें कोई फल डालते हैं, मान लीजिए हमने ऑरेंज डाला, ऑरेंज डाल दिया इसमें, तो क्या होगा? इधर क्या निकलेगा? जूस काहे का? ऑरेंज का। यही निकलेगा ना, ऑरेंज का जूस निकलेगा इसमें। अगर इसी मशीन में हमने वाटरमेलन डाल दिया, तरबूज डाल दिया, अगर यहाँ पे हमने संतरा डाला था तो ये संतरे का जूस था। अगर वाटरमेलन डालेंगे यानी तरबूज डालेंगे तो इससे क्या निकलेगा? तरबूज का जूस। यानी फलन जो है, फंक्शन जो है, एक प्रकार की मशीन है जो दिए गए उत्पाद को, एक निश्चित दिए गए जो पदार्थ दिया गया उसको एक निश्चित उसमें बदल देती है। वो नियम सब पे लागू कर होता है। जैसे ये रस ही निकाल रही, जूसर मशीन है तो रस ही निकालेगी। ये जूसर है तो ये रस चाहे संतरा डालो, चाहे तरबूज डालो, चाहे बनाना डालो, सबका जूस ही निकालेगी ये। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कोई बच्चा इसमें कंकड़ डाल दे तो क्या करेगी? उसका जूस निकालेगी। तो यानी मशीन खराब हो जाएगी, फंक्शन नहीं रहेगा। तो समझ में आया कि फंक्शन क्या है? फंक्शन एक प्रकार की मशीन है जो दिए गए कार्य को करती है। अगर हम मैथमेटिकल जाएं तो फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है। जो फंक्शन है वो एक प्रकार का संबंध है। वो निर्धारित करता है कि वो जो है एक कैसे, किससे, इसका इसके साथ क्या संबंध है, इसका इसके के साथ क्या संबंध है। जैसे हम मशीन में इधर वाली जो चीज़ें हैं जो इधर डालते हैं, इनको हम कहते हैं डोमेन। ये जो इधर वाली चीज़ें हैं इनको हम डोमेन बोलते हैं। और जो उत्पाद तैयार होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेन। यानी इसको हम बोलते हैं प्रांत। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रांत। और इसको क्या बोलते हैं? परिसर। जो हमारा फलन है, फलन एक प्रकार का संबंध है। क्या? संतरे का जूस के साथ संबंध है। और वो संबंध बनाता कौन है? जूसर मशीन। जो जूसर मशीन है वो इस संतरा का और जूस का संबंध बनाती है कि इसका संबंध कैसे बना, यानी जूसर मशीन मिली तब ये संबंध बना। तो ये जो उत्पाद हम इसमें डालते हैं और जो प्रोडक्ट तैयार होता है, यानी जो उत्पाद हमारा तैयार होता है वो रेंज होता है। जो हम इसमें डालते हैं पदार्थ वो क्या होता है? प्रांत कहलाता है और ये परिसर कहलाता है। और फलन ये जब खराब कब हो जाता है? जब इसमें डोमेन जो है सही न पड़े, जिसके लिए मशीन ऑब्जर्व करती है, यानी जो ये रिश्ता बनाती है वो जब इसमें ना पड़े सही तरीके से तो संबंध खराब हो जाता है, संबंध टूट जाता है। वो फलन जो है डिसाइड
नहीं करता। तो हमारी समझ में आता है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि फलन क्या है। अब इसको हम संबंध के तरीके से देखते हैं कि कैसे डिसाइड करते हैं इसको। डेस्टर तो फलन कैसे डिसाइड होता है, अब मैथमेटिकली देख लेते हैं। देखो मैपिंग आपने की है कक्षा 11 में, और आज हम यहाँ बता रहे हैं ये हमारा होता है y, मार्कर दिया धोखा देगा, y बराबर f(x), यानी जो फलन होता है उसे हम क्या कहते हैं y, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा फलन क्या है, y जो है f(x) है, और जो है f(x), अगर हम कहें y बराबर x² तो f(x) क्या हुआ, f(x) बराबर x²। तो ये होता है y को हम f(x) कहते हैं, और x क्या है हमारा डोमेन है, जो x है वो डोमेन है और y क्या है रेंज है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम मैपिंग करते हैं, कैसे हमारा फलन बनता है, कौन सा फलन होता है कौन सा फलन नहीं होता है। तो हम देखते हैं, हम इस प्रकार देखते हैं फलनों को। थोड़ा अच्छा बना लें। ये हमारा 1 2 3 4, और ये हमारा x y z, ये हमारा ये हमारा, अगर मैं ये है a और ये है b, यानी इसको हम बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, और ये है हमारा राइट। तो फलन क्या होता है, इधर ये हमारा क्या है डोमेन, और ये है क्या रेंज। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रांत, और इसको बोलते हैं परिसर। ये अगर इधर की तरफ रिलेशन, कैसे रिलेशन में इधर का रिलेशन इधर, इधर का रिलेशन इधर, सब चलता था। रिलेशन क्या होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक भाग, एक हिस्सा, चाहे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो या कार्टेशियन प्रोडक्ट से कम हो। जो रिलेशन होते थे वो हमको पता था, आर सबसेट आर इक्वल कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं आर सबसेट आर इक्वल ए क्रॉस ए। स्वयं के साथ अगर संबंध है तो ए क्रॉस ए, नहीं तो ए, यानी जो रिलेशन होता था वो सबसेट होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। फलन जो है ऑलवेज, प्रत्येक फलन तभी होगा जब इस तरफ का प्रांत का प्रत्येक अवयव इस तरफ के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हो और एक यूनिक संबंध हो, एक यूनिक से जुड़ा हो। ऐसा नहीं है कि ये इससे भी जुड़ जाए और ये इससे बन जाए। इधर दो, एक का सदस्य दो से जुड़ सकता है, लेकिन इधर का एक सदस्य एक से ही जुड़ेगा। ये जो एरो है इस तरफ से तो दो हो सकते हैं, लेकिन इस तरफ से दो नहीं हो सकते। यानी फलन क्या है, फलन में प्रांत का जो एक
एलिमेंट है, यानी फलन में प्रत्येक प्रांत एक अलग रेंज से जुड़ता है। प्रत्येक प्रांत का अलग अलग, प्रत्येक जो अलग अलग प्रांत है उनका कहीं न कहीं y से संबंध जरूर होना चाहिए। फलन में प्रत्येक प्रांत का प्रत्येक प्रांत अवश्य, यानी निश्चित ही किसी न किसी का सदस्य हो, यानी उसका कोई ना कोई सदस्य रेंज में जरूर हो, यानी प्रांत अवश्य ही किसी परिसर से जुड़ा हो, या किसी प्रत्येक प्रांत एक निश्चित परिसर से जुड़ा हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो फलन नहीं होगा। देखो, एक इससे जुड़ा, दो इससे जुड़ा, तीन जेड से जुड़ा, चार वाई से जुड़ा, यानी ये एक और चार वाई से जुड़ सकते हैं, लेकिन एक इधर का कोई एक वाई से और वाई जेड से नहीं जुड़ सकता। हाँ, एक बात और, इधर कोई भी डोमेन बिना परिसर का नहीं होगा। ऐसा कोई भी डोमेन नहीं होना चाहिए जिसका परिसर में कोई संबंध न हो। अगर यहाँ मान लीजिए एक एलिमेंट और होता जिसका कोई सदस्य नहीं होता तो ये फलन नहीं होता। आर यू राइट? अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आप कैसे फलन डिसाइड करेंगे, और फलन है कि नहीं है ये आपको देखना है। हाँ, तो अब ये बताइए, क्या ये फलन है? फलन होने के लिए क्या होगा? हमें ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मैपिंग फलन ही हो। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, एक विशेष प्रकार का संबंध फलन कहलाता है, जिसमें प्रत्येक डोमेन, इस तरफ जो होते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन, और जो इस तरफ होते हैं उनको हम बोलते हैं रेंज। और फलन जो होता है प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई रेंज से संबंधित हो, और एक डोमेन जो है दो रेंजों के साथ नहीं संबंधित हो सकता। एक डोमेन दो रेंजों के साथ, समझ आए बात? यानी इधर का एक अवयव दो के साथ नहीं, जैसे इसमें देख रहे हैं एक डोमेन दो रेंजों के साथ नहीं, दो डोमेन एक रेंज के साथ संयोजित हो सकते हैं, लेकिन दो डोमेन एक रेंज के साथ संयोजित हो सकते हैं, लेकिन एक डोमेन दो रेंजों के साथ संयोजित नहीं हो सकता। तो ऐसा संबंध जो इन मानकों को पूरा करता हो, क्या प्रत्येक डोमेन किसी न किसी रेंज से संबंधित हो, यानी जो डोम इस वाले पार्ट में है, यानी ए के सभी एलिमेंट इसके साथ संबंधित होने चाहिए। ऐसा नहीं है इसका कोई भी एलिमेंट बिना संबंध का नहीं हो। अगर ऐसा है तो ये फलन नहीं है। हमने बताया भी कि फलन एक मशीन है जो चेंज कर देती है, यानी फलन एक रिश्ता है जो डिसाइड करता है कि ये क्या है। जैसे y का जो मान होता है, इसको इधर वाले रेंज को हम y बोलते हैं और डोमेन को हम x बोलते हैं। तो डोमेन जो होता है वो जो इनके बीच में फलन होता है, डोमेन और रेंज के बीच में, यानी फलन एक मशीन है जिसमें से डोमेन डालते हैं और रेंज प्राप्त हो जाता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें कि जो फलन है एक मशीन है जिसमें हम डोमेन डालते हैं और रेंज प्राप्त हो जाता है। ये है। अगर कोई डोमेन मशीन में नहीं डाला गया, फलन में नहीं डाला गया, और तो जाहिर सी बात है उसका रेंज नहीं होगा। तो अगर इस एलिमेंट के सभी मेंबर
इस मशीन में नहीं गए, फलन वाली मशीन में फलन में नहीं गए, तो रिश्ते में नहीं बंधे, तो वो फलन नहीं होगा। जैसे इसी के साथ अगर कोई एक और डोमेन होता, ABCDE होता है, मान लीजिए ई और होता, तो ये जो है अब ये इसके साथ नहीं गया, इस मशीन के अंदर, इस जो यहाँ पे मशीन लगी है वो नहीं, उसमें नहीं गया, यानी तो ये क्या हो गया, अब ये पूरा संबंध, जो ये संबंध, इसका संबंध ही नहीं है, तो ये फलन नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि फलन किन किन बातों पे डिसाइड करता है, कैसे होगा। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, मैपिंग के द्वारा, हम मैपिंग के द्वारा फलन को समझेंगे। वन टू थ्री फोर एक्स वाई, और ABCD 1 2 3 क्या ये फलन है? क्या ये फलन है? कैसे पता चलेगा कि ये फलन है? क्योंकि इसके सभी सदस्य y के प्रत्येक इसके सदस्य से यानी रेंज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई भी सदस्य यानी कोई भी सदस्य जो है दो रेंजों से नहीं जुड़ा है। देखो, कोई भी सदस्य दो रेंजों से नहीं जुड़ा है। ये तीन सदस्य एक रेंज से जुड़े हैं, लेकिन इधर के कोई भी सदस्य दो रेंजों से नहीं जुड़े। अगर एक ये दो एक्स से भी जुड़ा होता, वाई से भी जुड़ा होता, तो क्या होता? ये फलन नहीं होता, इसलिए ये फलन है। इसमें क्या है? इसमें भी वही बात है, A1 से जुड़ा, B2 से जुड़ा, C3 से जुड़ा, D3 से जुड़ा, यानी ये भी फलन है। क्या ये फलन है? सोचो और बताओ, क्या ये फलन है? डिसाइड करें, सोच के बताओ। क्या ये फलन है? सोचो और फटाफट बताओ कि कौन से फलन हैं, कौन से फलन नहीं हैं। ये चार दिए हुए हैं, इनमें क्या ये फलन है? A2 से जुड़ा, B3 से जुड़ा, C भी 3 से जुड़ा, यानी इधर के डोमेन, दो डोमेन एक रेंज से जुड़े हुए हैं, अर्थात ये फलन नहीं है।
ये देखो ए 1 से जुड़ा, बी 2 से जुड़ा, सी 3 से जुड़ा, डी के लिए कोई रेंज नहीं है। और हमें पता है कि इस तरफ के सारे सदस्यों के लिए रेंज होना आवश्यक है, इसलिए ये भी फलन नहीं है। ये ए 1 से जुड़ा, बी 2 से जुड़ा, बी 3 से जुड़ा, सी 2 से जुड़ा। अब बताओ क्या ये फलन है? देखो बी भी 2 से जुड़ा और सी भी 2 से जुड़ा। बी लेकिन क्या हुआ, बी 2 से भी जुड़ा है और बी 3 से भी जुड़ा है। बी 2 से भी जुड़ा है और बी 3 से भी जुड़ा है। और एक डोमेन जो है 2 से नहीं जुड़ सकता। एक रेंज 2 डोमेन से जुड़ सकता है, लेकिन एक डोमेन 2 रेंजों के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि हमने पता है कि जूसर मशीन में संतरा डालेंगे तो संतरे का जूस निकलेगा और बनाना डालेंगे तो बनाने का। तो यहाँ हमने बनाना भी डाला और संतरा भी डाला, जूस क्या निकल रहा है? बनाना डाला और जूस यहाँ निकल रहा संतरे का, और बनाने का 2 तरीके जूस कैसे निकल सकता है? तो ये भी फलन नहीं है। अब इसको देखते हैं। ये 1 ए से जुड़ा, 2 बी से जुड़ा, 3 बी से जुड़ा, 4 सी से जुड़ा। हमको पता है एक फलन दो डोमेन जो हैं एक रेंज से जुड़ सकते हैं, यानी 2 प्रांत एक परिसर से जुड़ सकते हैं, लेकिन 2 परिसर एक प्रांत से नहीं जुड़ सकते। अतः ये फलन है। आशा है कि आपको फलन समझ में आ चुका होगा।